मेरी माँ मेरी टांगे तोड़ देगी, सोया नहीं था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस या तनाव में था रिजल्ट को लेकर। उस वक्त का जो एक इमोशन है, मैं शायद अभी शब्दों में उसको बयां ना कर पाऊँ कि 3.5 साल का सफर मेरे लिए रहा है। क्या प्रतिक्रिया थी पापा को जब आपने बताया, क्या प्रतिक्रिया थी? जी, मेरे पापा थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं, तो उन्होंने फ़ोन पर मुझसे बस इतना ही कहा कि तुमने अच्छा किया है, और मैं समझ सकता हूँ वो मेरे सामने उस वक़्त नहीं थे, लेकिन वो मुझ पर कितना गर्व महसूस कर रहे होंगे, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। माँ तो बहुत खुश थी, माँ मतलब क्या, मतलब जितना अच्छा वो कोई बोल सकता है, माँ ने सब कुछ कहा मुझे। भ्रष्टाचार, करप्शन अभी एक सिस्टम का एक अंग बन गया है, जो कि सिस्टम को अंदर से ही खोखला करते जा रहा है। फ्यूचर में मेरी शादी के वक़्त अगर कभी दहेज या कोई बात का ज़िक्र होता है, तो मेरी माँ मेरी टाँगे तोड़ देगी। अभिषेक जी, आपको बहुत-बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएँ। अभिषेक जी, ब जब ये धन्यवाद ब आपका बहुत। जी, धन्यवाद। जी। जब ये रिज़ल्ट आया, तो पहले कैसे पता चला? क्या आपने खुद इस रिज़ल्ट को देखा या किसी दोस्तों ने आपको बताया? कैसे इस बात की जानकारी मिली कि भाई आप अधिकारी बन गए? मैं ये बताना चाहूँगा कि रिज़ल्ट जैसे 20 तारीख को आया है, मैं जी, 19 तारीख से मतलब लगभग 24-36 घंटे से मैं सोया नहीं था। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव में था रिज़ल्ट को लेकर। और जब रिज़ल्ट आया है शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बजे, तब मेरे जी, भाई ने सबसे पहले, मेरे छोटे भाई ने पीडीएफ खोलकर मुझे बताया कि सिलेक्शन हो गया। तो जी। उस वक़्त का जो एक इमोशन है, मैं शायद अभी शब्दों में उसको बयाँ ना कर पाऊँ कि कितना हैप्पी था मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं समझ सकता हूँ। क्या इससे पहले भी कोई सफलता ब आपने हासिल किया था इससे पहले? सप्लाई इंस्पेक्टर से पहले भी कोई जॉब कर रहे थे कुछ? जी नहीं, मैं मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू तक पहुँचा था, बट ये एज़ अ जॉब ये मेरी पहली अपॉइंटमेंट है। पहली सफलता है। कब जी। कब से आप लगे हुए थे? कब से ब तैयारी कर रहे थे अभिषेक? जी, मैं पटना आया था बीपीएससी तैयारी करने के लिए 2022 के नवंबर में, तो लगभग 2022 के साढ़े नवंबर में आप 3 पटना आ साल गए तक। थे। जी, तो ये 3.5 साल का सफ़र मेरे लिए रहा है। इस बार क्या भरोसा था जब आप एग्ज़ाम से पहले या जब आपने एग्ज़ाम दे दिया होगा, खुद से ब आप आकलन कर रहे होंगे, क्या लग रहा था कि हाँ, मेरा हो जाएगा या क्या चीज़ें हो रही थी? अब तो मन की बात आप कह ही सकते हैं। क्या लग रहा था कि ब जी। क्या हो जा जी, पोज़ीशन क्या रहेगी? जब मैं इंटरव्यू देकर आया था, तो हाँ, एक मन में एक था कि हाँ, अच्छा चांसेस है कि हो जाए। क्यों, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मेंस का पेपर मैंने देखा था, मैं सैटिस्फाइड था। इंटरव्यू में थोड़ा ऊंच-नीच हुआ था, जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट हुँ, ओवरऑल मैं उस वक़्त भी ऐसा फ़ील कर रहा था कि हाँ, फाइनल लाइन क्रॉस करने का ये मेरे पास शायद सबसे स्ट्रॉन्ग एक चांस है। कहाँ के रहने वाले हुए अभिषेक जी? बिहार के किस जिले से आते हैं? जी, मैं समस्तीपुर जिले से आता हूँ। समस्तीपुर जिले के कौन से गाँव से हैं? जी, मैं समस्तीपुर जिले के शंकरपुर गाँव से हूँ, जो कि शिवाजी नगर ब्लॉक के अंडर आता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए अभिषेक ऐसा है ना, आप समझ रहे होंगे क्योंकि तैयारी तो आप भले कर रहे होंगे, लेकिन इस तैयारी के जी, साथ-साथ आपके माता-पिता, भाई-बहन, सगे-संबंधी सभी इस तैयारी के साथ चल रहे होंगे। सबकी उम्मीदें बंधी रहती है। गाँव, कस्बे तमाम जो लोग होते हैं और जो भी आपके बारे में जान रहे होंगे, उन्हें भी ये लालसा रही होगी कि भाई अरे अभिषेक का रिज़ल्ट क्या हुआ? है ना? ये यही यही तो हमारी जी, संस्कृति है और यही 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 देखिए यही एक अच्छाई भी है हमारे समाज की कि हर कोई जानना चाहता है कि भाई अरे फलाना बाबू का लड़का क्या कर रहा है? तो तैयारी कर रहा है, तो क्या हुआ रिज़ल्ट? तो ये हर कोई जीता है। आप भले संघर्ष कर रहे हों, लेकिन आप इस संघर्ष के साथ वैसे लोग जो आपके जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो भी कहीं न कहीं जी, संघर्ष कर रहे होते हैं। तभी देखिए कि आपके छोटे भाई ने कैसे आपको रिज़ल्ट बताया, तो वो सब चल जी, रहा होता है। इसलिए मुझे लगा कि भई मैं कम से कम जान लूँ। अब देखिए समस्तीपुर के जो लोग होंगे,
वो वहां से आपको देखेंगे इस वीडियो की भाई चलो हमारे इलाके का जो है अभिषेक किस तरह से वो क्वालिफाई किया है। अभिषेक परिवार में कौन कौन लोग हैं? जी, मेरे परिवार में मेरे दादाजी, दादी माँ, मेरे माता-पिता और मेरा छोटा भाई है। पहले आपने किसको बताया? छोटा भाई ने तो आपको जानकारी दे दी, आपने किसको जी। बताया या परिवार में बाकी लोगों को फिर कैसे पता चला? मैंने सर्वप्रथम मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों भाइयों को एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए हमारे पापा ने जो मेहनत किया है, तो उसको मैं कितना भी थैंकफुल हूँ, वो शायद हमेशा कम ही पड़ जाएगा। और क्या करते उसके हैं पापा, बाद क्या करते मैंने हैं अपनी अभिषेक, माँ पापा क्या करते हैं? जी, मेरे पापा का एक दवा का दुकान है। दवा का दुकान है। बहुत जी। क्या प्रतिक्रिया थी पापा को जब आपने बताया, क्या प्रतिक्रिया थी? जी, मेरे पापा थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं, तो उन्होंने फ़ोन पर मुझसे बस इतना ही कहा कि तुमने अच्छा किया है। और मैं समझ सकता हूँ वो मेरे सामने उस वक़्त नहीं थे, लेकिन वो मुझ पर कितना गर्व महसूस कर रहे महसूस होंगे, कर रहे मैं थे। बहुत बहुत अच्छी इमेजिन बात, कर पा बहुत रहा अच्छी हूँ बात, बस। बहुत अच्छी बात। माँ से फिर बात हुई होगी? जी, जी, बिल्कुल। माँ ने क्या कहा? माँ तो बहुत खुश थी। माँ मतलब क्या मतलब जितना अच्छा वो कोई बोल सकता है, माँ ने सब कुछ कहा मुझे। फिर दादा-दादी से बात हुई होगी? जी, जी। दादाजी क्या बहुत कहा? ज़्यादा खुश थे। दादाजी मतलब उम, दादाजी ऐसा फ़ील कर रहे थे कि हाँ, एक टाइम पर मेरे दादाजी भी पब्लिक सर्विसेज़ में रहे हैं, तो उनकी एक सॉर्ट ऑफ लेगेसी उनके पोते ने पूरी की है, तो हुँ। वो भी बहुत ही आनंदित थे। बिल्कुल, बिल्कुल। शादी हो गई है अभिषेक? जी, नहीं। शादी नहीं हुई। थोड़ा-सा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं अभिषेक, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहे हैं हमारे समाज में और बड़ी एक कुरीति तो है ही, दहेज को लेकर के जो बातें आ रही हैं। क्या अभिषेक की जब शादी होगी, क्या उसमें भी दहेज दिए जाएँगे? मैं आपको एक वाकया बताना चाहूँगा, ये कुछ वर्ष पहले की बात है। एक कोई फंक्शन में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था, तब मेरी माँ ने मज़ाक-मज़ाक में ही सही पर मुझसे एक बात कही थी कि अगर फ्यूचर में मेरी शादी के वक़्त अगर कभी दहेज या कोई बात का ज़िक्र होता है, तो मेरी माँ मेरी टाँगें तोड़ देगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे माता-पिता हमेशा से ही मतलब आप भी ये जानते ही होंगे कि हमारे सोसाइटी में दहेज आज भी एक कुरीति है, बट मेरी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल फैमिली और से थोड़े जाल है, हट के दहेज हैं, का तो एक बड़ा जाल है, जो बहुत कह सकते हैं कि हमारे समाज को जी, बहुत कह सकते हैं कि जी, जाल में लेके जा रहा है। एक और जी, सवाल, क्या पर मैं शादी इस शादी करने के लिए क्या कोई आम लड़की, घरेलू लड़की से शादी करेंगे या कामकाजी लड़की से शादी करेंगे या फिर कोई अधिकारी ही से शादी करेंगे? क्योंकि फिर तो आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में जाएँगे, वहाँ पर जी, काफ़ी लोगों से मिलना-जुलना होगा। तो क्या जी। वहाँ भी इस तरह से सप्लाई इंस्पेक्टर ही कोई मिल जाए? देखिए, ये फ्यूचर कोई नहीं जानता। अगर कोई इंस्पेक्टर ही मिल जाए तो भी अच्छा, अगर इंस्पेक्टर ना हो तो भी अच्छा। मेन बात है, मैं ये मानता हूँ कि शादी-विवाह एक सिर्फ़ 2 लोगों के बीच का नहीं, 2 फैमिलीज़ के बीच का एक बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग है, एक पार्टनरशिप है। बिल्कुल। तो अगर एक कोई भी मेरे एक और सवाल हम लेना चाहेंगे अभिषेक, क्योंकि जो जी, भ्रष्टाचार की खबरें आप देखते होंगे, आप जब तैयारी कर रहे होंगे जी, अखबार और न्यूज़ से तो आपका सरोकार रहा ही होगा। भ्रष्टाचार को लेकर के कई तरह की बातें होती हैं। सरकार से सवाल, सिस्टम से सवाल हम लोग करते रहते हैं। लेकिन लेकिन क्योंकि आप अधिकारी बने हैं, अब यहाँ से जाएँगे क्षेत्र में लोगों से मिलना-जुलना, आपके सिस्टम में जो जो लोग जुड़ेंगे, सभी लोगों से कामकाज और डेवलपमेंट की फिर बातें होंगी। क्या भ्रष्टाचार को आप किस रूप में देखते हैं? क्या भ्रष्टाचार जो अधिकारी होते हैं वो खुद से करना शुरू कर देते हैं या फिर उसका एक सिस्टम का जो मकड़जाल होता है वहाँ अधिकारी बंध जाता है? जो नए लोग आ रहे हैं जी, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए हम लोग कई सारी बातें तो करते हैं और ऐसे कई सारे मैं गिना दूँगा कि आईएएस ऑफिसर रहे जिन्होंने जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में उनसे जब सवाल पूछा गया, मुझे लगता है कि एक रांची में ही जो रही थी आईएएस ऑफिसर, लेडी आईएएस ऑफिसर, मुझे अभी नाम वो ख्याल में ज़हन में नहीं आ रहा है। जब उसके इंटरव्यू में पूछा गया था
तो उसने कहा था कि नहीं मैं मनरेगा मजदूरों के लिए काम करूंगा, और जब उसके भ्रष्टाचार के मामले आए तो मनरेगा में ही उसने बड़ा एक घोटाला कर दिया। तो इसलिए इसलिए पत्रकार के तौर पे मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि जब भी अधिकारी से या जो इस तरह के आपके जब आप लोग जब बन गए, ये जानने की कोशिश होती है कि भाई भ्रष्टाचार को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसको लेकर के विचार है मन में, क्योंकि चीजें हर रोज आ रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर तमाम लोग जो है वो करप्ट हैं, लेकिन सिस्टम में कुछ लोग तो हैं जो हैं करप्ट। इसको लेकर के मन में क्या विचार आ रहा है, क्योंकि आपको जब आप सिस्टम में आएंगे तो आपको प्रलोभन भी लोग देंगे। आप अधिकारी बनेंगे तो आपको प्रलोभन भी लोग देंगे जी अलग जी अलग काम करवाने के लिए। क्या उसके लिए आप क्या सोच रखा है, आप कैसे फेस करेंगे ऐसे लोगों के सामने? जी, आपने जैसे कहा है कि भ्रष्टाचार, करप्शन अभी एक सिस्टम का एक अंग बन गया है, जो कि सिस्टम को अंदर से ही खोखला करते जा रहा है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं आपकी नजर इस और भी दोहराना चाहूंगा। अभी आपने भी न्यूज में, खबरों में ऐसी न्यूज सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, जहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट के विभिन्न एजेंसी, ईडी, सीबीआई और बिल्कुल विजिलेंस के अलग अलग एजेंसीज ने अपनी मेहनत से बहुत हद तक करप्शन को कंट्रोल करने का कंट्रोल कोशिश किया, किया है। बिल्कुल बिल्कुल और जहां बिल्कुल तक मेरी बात है, मैं ये मानता हूं कि करप्शन को मैं सिस्टम के अंदर जाकर अपने सहयोगियों, अपने कलीग्स के सहयोग से ही ठीक कर सकता हूँ। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये हर एक अफसर की बात है कि वो हम्म। इस कुरीति को अवेयरनेस के थ्रू, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक रिड्रेसल के थ्रू ही इसका उपचार हो सकता है। अच्छा, वो बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है अभिषेक, और मुझे लगता है कि अच्छी जर्नी पे यहाँ से आप की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत बधाई, आपने थैंक यू। पहली सफलता में एक मास्टर स्ट्रोक आपने जरा, और तमाम मुझे लगता है कि इस सफलता के साथ परिवार में खुशियां आई है, गांव समाज कस्बे सब जगह आपने जो है सो रंग भर दिया है। और इसी तरह से जिस साफगोई से अभी आप बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इसी साफगोई के साथ आप काम करेंगे, विकास की जितनी भी योजनाएं होंगी सबको आप इसी तरह से आगे बढ़ाते चलेंगे। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू भाई, वेरी बहुत मच। शुभकामनाएं अभिषेक थैंक आपको। यू।